बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी व आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अच्छा बच्चों, आज एक्सरसाइज जो है 2.1 का ना पार्ट 3 है, जिसके अंदर वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसके अंदर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए क्वेश्चन हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर को हल करने के लिए सबसे पहली शर्त ये होती है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो है कोई भी कांस्टेंट जो है वो ना हो। लिहाजा मैं क्या करूँगा कि मैं इस कांस्टेंट के साथ सभी को तकसीम कर दूँगा। तो इसके साथ 2 था, मैंने 2 के साथ जो है वो सबको तकसीम कर दिया। अब देखें 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर रह गया और 5x/2 आ गया, जमा 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया और ये बराबर किसके आ गया जी, 0 के। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास क्या क्वेश्चन बन गया जी, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये वाला +1 उधर जाके -1 हो गया। अब सिंपली क्या करना है कि हमने ढूंढना है कि इसके अंदर बी स्क्वायर क्या है। बेसिकली ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये हल हुआ है। तो इसको जो है वो तोड़ने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल 5/2 उठाऊँगा एक्स के अलावा। तमाम क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है कि एक्स के अलावा वैल्यू लेनी है और उसको जस्ट सिंपली आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 5 एक बार 5, 2 2 बार 4, यानी कि इसका मतलब ये है कि b 5/4 था। इसका स्क्वायर अब जब मैं दोनों तरफ ऐड करूँगा तो मेरे पास जो है वो पूरा मुकम्मल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि पूरा मुरब्बा बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। मैंने ये वाला स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब क्या है जी, इसको स्क्वायर में कैसे बंद करना है, ये भी एक टेक्निक है। ये देखें, एक्स स्क्वायर को बग़ैर पावर के लिख दे। साइन आपने लेना है सिर्फ एक्स के साथ, जो अगर यहाँ पे प्लस है तो आपने प्लस लगा देना, अगर सेंटर में माइनस है तो आपने माइनस लगा देना। अच्छा जी, उसके बाद ये वाला जो ऐड किया हुआ नंबर है, इसको भी हमने बग़ैर जो है वो स्क्वायर के यहाँ पे लिख देना है और ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगा देना। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 आ गया, ये 16, ये वाला -1 ऐसे ही। अब एलसीएम लें तो 16 आएगा, 16 1 से ज़रब करेगा, माइनस के 16 जमा के 25। अब 25 में से 16 गए तो 9 रह गए, नीचे 16 ऐसे ही है। तो मैं क्या करूँगा, x प्लस 5/2 इसके ऊपर होल स्क्वायर है, ये इक्वल टू 9/16 हो गया। अब सिंपली क्या करेंगे, हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है वो जज़र ले लेंगे। जज़र मुरब्बा आपस में कट गया। यहाँ पे देखें 9 की जज़र 3 होती है, 16 की जज़र 4 होती है, तो जमा माइनस। अब ये वाला जमा माइनस कहाँ से आया है? ये वाला जमा माइनस हमने लिया है कि हमें कंफर्म नहीं है कि हमारी जो इक्वेशन है या हमारा जो क्वेश्चन है वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू प्लस की है या माइनस की है। तो लिहाजा मैं जो है वो क्या करूँगा कि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लगा दूँगा, क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के बाद कंफर्म नहीं होता कि वैल्यू प्लस की है या माइनस की है। अब सिंपली क्या किया कि एक बार मैंने प्लस के बराबर लिख दिया इस वैल्यू को, एक बार इस वैल्यू को मैंने माइनस के साथ लिख दिया। अब क्या है जी, ये वाला 5/4 इधर आके माइनस का हो गया, तो यहाँ पे देखें ये लाइक फ्रैक्शन है, तो सीधा सीधा 4 एलसीएम आ गया। तो 5 में से 3 में से 5 गए तो माइनस के 2 रह गए, तो ये x बराबर आ गया -1/2 के। यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो ये वाला 5/4 जब इधर आके माइनस का हुआ है तो सिंपली क्या है जी, -3 -5 -8, ये बटे में 4, तो 4 एक बार 4, 4 2 बटा 8, x बराबर किसके आ गया, -2 के आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 14। ये वाला सिंपल क्वेश्चन है, इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, x के साथ क्या है, 1 है। अब ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको ऐसे ही लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1x इज़ इक्वल टू 14। अब यहाँ से ये वाला 1 उठाएंगे, इसको 1/2 के साथ हम क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1/2 ही आ जाएगा। इसका मतलब b जो है वो 1/2 है। तो 1/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दें और इधर भी ऐड कर दें, सिंपली ऐड कर दिया। अब इसको फार्मूले में शिफ्ट कर दें, तो x को बगैर पावर के लिखा, x के साथ साइन प्लस का था तो यहाँ पे प्लस का आ गया, 1/2 एज इट इज़ लिख दिया और ये होल स्क्वायर हो गया इज़ इक्वल टू। अब देखें ये 42 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है।
अब इसका एलसीएम ले लें तो 4 आ गया, 4 मल्टीप्लाई किया 42 से तो ये 168 हो गया, प्लस 1 इज़ इक्वल टू ओवर 4 आ गया। अब सिंपली देखें यहाँ पे ये x प्लस 1/2 ये होल स्केयर इज़ इक्वल टू 169/4। दोनों तरफ दोबारा से मैं स्केयर रूट जो है वो ले लूँगा, तो दोनों तरफ जज़र लेने के बाद जो है वो क्या हो गया जी, ये जज़र मुरब्बा आपस में कट गए, सिंपल x प्लस 1/2 रह गया। यहाँ पे देखें 169 की जज़र लेंगे तो 13 आएगी, 4 की जज़र 2 होगी, जमा माइनस। अब हमें नहीं पता कि ये जो है प्लस का है या माइनस का है, तो लिहाजा एक बार मैं जमा के साथ लिख दूंगा और एक बार माइनस के साथ लिख दूंगा। इधर ही हल करने का एक पर्पस है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें x प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू 13/2 यानी कि 13/2। अब ये वाला 1/2 ये पूरी फ्रैक्शन है, ये 2/1 नहीं होगा। अगर ये ज़रब कर रहा होता फिर ये इसके बटे चेंज होने थे, लिहाजा ये प्लस हो रहा है तो सिंपली उधर जाके माइनस हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे हम। तो ये लाइक फ्रैक्शन है तो लिहाजा ये नीचे ऐसे ही आ गया, 13 में से 1 गए तो 12 रह गए, बटे में 2 है तो 2 एक बार 2, 2 6 बार 12, x की वैल्यू 6 के बराबर आ गई। यहाँ पे देखें ये माइनस में है तो ये वाली पूरी फ्रैक्शन उधर जाके माइनस की हो गई, तो 2 बटे में आ गया -13 -1 माइनस के 14/2, 2 एक बार 2, 2 7 बार 14, x बराबर किसके आ गया -7 के। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें वो कहता है 12x स्क्वेयर जमा 7x बराबर किसके है जी 12 के। अब देखें x स्क्वेयर के साथ क्या आ रहा है 12, तो लिहाजा पूरी इक्वेशन को पहले मैं 12 के साथ डिवाइड करूँगा। मैंने जब डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आ गया जी x स्क्वेयर प्लस 7/12 x इज़ इक्वल टू 1। अब मुझे चाहिए कि बी स्क्वेयर यहाँ पे यानी कि बी की वैल्यू मालूम करने के लिए, तो x नहीं मैं लूँगा, अकेला 7/12 लिया और 1/2 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 7 ज़रब 1 7 हो गया, 12 ज़रब 2 कितना हो गया जी 24। इसका मतलब बी जो है वो 7/24 है, तो 7/24 का स्क्वेयर ही मैं इधर ऐड कर दूंगा और 7/24 का स्क्वेयर ही इधर ऐड हो जाएगा। अब क्या है, इसको स्क्वेयर में बंद कर लें, ये x एज इट इज़ आ गया, 7/12 के साथ प्लस था तो यहाँ पे प्लस साइन आ गया, ये 7/24 आया और इसको हमने होल स्क्वेयर में बंद कर दिया। ये बराबर किसके आ गया 1 जमा 7 का स्क्वेयर 49 आ गया, 24 का स्क्वेयर होता है 576। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा तो 576 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 576 प्लस ये इससे कट गया 576 से तो 49 आ गया। अब इसको प्लस कर लें, ये एज इट इज़ चलता हुआ आएगा, तो ये प्लस कर लें तो ये 625 हो जाएगा, नीचे 576 है। अब मैं क्या करूँगा, इम्प्लीमेंट कर दूँगा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट जब इम्प्लीमेंट होगा तो x प्लस 7/24 ये आपस में कट जाएंगे। 625 की जज़र क्या आ जाएगी जी 25 और 576 की जज़र कितनी आ जाएगी जी 24। अब जी देखें यहाँ पे ये प्लस माइनस में है, एक बार प्लस में ले लिया, एक बार मैंने माइनस में ले लिया। सिंपली ये 7/24 इधर आके माइनस का होगा, एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा, 25 माइनस 7 18 रह गए, नीचे क्या है 24, तो 6 3 बार 18, 6 4 बार 24, एक्स की एक वैल्यू आएगी 3/4। अब यहाँ पे देखें x जमा 7/24 बराबर -25/24 है, तो ये वाला 7/24 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का था माइनस का। अब दोनों रकमें देखें माइनस की हैं तो -25 -7 माइनस के 32, ये वाला 24 नीचे ऐसे ही, तो 8 4 बार 32 और 8 3 बार 24, ये x की वैल्यू क्या आ गई -4/3। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, जिसमें वो कहता है x प्लस 3/2x माइनस 7 इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 3। अब सिंपली हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ये बन जाएगा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अब देखिए ये बन रहा है a जमा b a माइनस b, तो ये तो सीधा बन गया x स्क्वेयर माइनस 9। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने करवाया था, एक जो मॉडर्न ट्रिक है, तो आप ये ओल्ड मेथड के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैंने जो है ना ओल्ड मेथड के साथ इसको कर दिया। तो 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया 4x आ गया, 2x को 7 से किया -14x आ गया, -1 को 2x से किया -2x आ गया, -1 को -7 से किया तो जमा का 7 आ गया। अब देखें यहाँ पे 4x स्क्वेयर ऐसे ही आ गया, -14 -2 माइनस के 16x, ये वाला जमा 7 ऐसे ही। अब ये वाली वैल्यू बड़ी है तो ये वाली दोनों वैल्यूज़ इधर आके क्या हो जाएगी, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, x स्क्वेयर इधर आके माइनस का हो गया, -9 इधर आके जमा 9 हो गया, ये वाली रकम हमने एज इट इज़ लिख दी।
अब सिंपली क्या है, 4x² में से 1x² निकला तो 3x² रह गया, -16x ऐसे ही आ गया, +7 और +9 जमा के 16 हो गए बराबर 0। अगेन ये इक्वेशन वही बन गई है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में की है। तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, 3 पे इस पूरी इक्वेशन को तकसीम कर दूँगा। मैंने 3 पे इस पूरी इक्वेशन को तकसीम कर दिया, 3 से 3 कट गया तो x² रह गया, -16/3x रह गया, ये जमा का 16/3 इधर आके माइनस का हो गया। अब देखें यहाँ पे हमें b² फाइंड आउट करना है, तो ये x नहीं बल्कि मैं 16/3 लूँगा और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो जब मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 बार 2, 2 8 बार 16, देखिए ये कटता है, तो ये हो गया जी 8/3। इसका मतलब b क्या है, हमारे पास 8/3 है। तो 8/3 ही यहाँ पे स्क्वायर में ऐड कर दूँगा और 8/3 का स्क्वायर ही इधर ऐड कर दूँगा सिंपली। तो ये देखें, ये x बगैर पावर के आ गया। अब यहाँ पे देखें x के साथ क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो ये वाला 8/3 इधर आ गया बगैर पावर के, ये बन गया x - 8/3 का होल स्क्वायर। एक और चीज़, -16/3 जमा 64/9। अब सिंपली क्या है कि यहाँ पे देखें, ये 3 है और ये 9 है। एलसीएम का एक रूल होता है, अगर ए डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़, जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हों, अगर वो एक ही टेबल में मौजूद हों, जैसे ये 3 है और 3 के टेबल में 9 आता है, तो ये दोनों एक टेबल में मौजूद है, तो इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू हो वो एलसीएम होगी। तो यहाँ पे देखें क्या आ गया जी, एलसीएम 9 आ गया। अब देखें 3 3 बार 9, तो 3 बच गया ना, 3 16 बार कितना हो गया, माइनस का 48। उसके बाद देखें 9 से 9 कट गया, ये वाला 64 आ गया। अगर किसी को एलसीएम लेने की समझ ना आए तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं आपको एलसीएम लेने का एक परफेक्ट मेथड समझाऊंगा जिससे आपका एलसीएम कभी गलत नहीं होगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये समझनी चाहिए आपको। अब यहाँ पे देखें x - 8/3 इसका होल स्क्वायर है, -48 + 64 है और बटे में कितना है जी, 9 है। तो जब मैंने जो है इसको माइनस किया, 48 जो है वो 64 से माइनस हुआ तो रह गया जी 16 और बटे में 9 ऐसे ही। दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखें x - 8/3 रह गया जी, जमा माइनस 16 का जो जज़र होती है वो 4 होती है, 9 की जज़र 3 होती है। अब एक बार मैंने प्लस से लिख दिया, एक बार मैंने इसको माइनस से लिख दिया। अब सिंपली क्या है, ये वाला -8/3 इधर आके जमा का 8/3 हो जाएगा। तो ये देखें लाइक फ्रैक्शन है तो ऊपर वाली वैल्यू सेम जमा हो जाएंगी। तो 8 और 4 कितने हो गए, 12/3। 3 एक बार 3, 3 4 बार 12, x बराबर 4 के आ गया। यहाँ पे आए तो माइनस का 8/3 इधर आके जमा का हो जाएगा। फिर लाइक फ्रैक्शन है तो -4 जमा 8, 8 में से 4 गए तो 4 आ गए, तो 4/3 ये आ गई x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, तो इसके अंदर भी वो बोलता है 1/1 + x - 1/3 - x = 6/35। अब सिंपली पता क्या है कि हमने पहले इसको हल करना है, इसको छोड़ देना है। तो इसको जब हल करेंगे हम देखें, बटे में क्या है 1/x, 1 + x, और इसके बटे में क्या है 3 - x। तो मैं पता क्या करूँगा, सीधी लाइन लगा के 1 + x 3 - x लिख दूँगा। अब मैंने सिंपली क्या किया, ये जो बटे में दोनों वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इसको मैंने यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। पहले एक बार इसको लिखा, फिर इसको उठा के लिखा और ये वाली दोनों वैल्यूज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें 1 + x के साथ 1 + x कट गया, ये 3 - x 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 - x आ गया। ठीक है, यहाँ पे ले लें। दरमियान में क्या है जी, माइनस है, तो यहाँ पे देखें 1/3 - x था, तो ये वाला इसके साथ कट गया। अब की बार क्या आ गया, 1 + x आ गया। अब किसी को अगर ना समझ आई हो तो ये देखें 3 - x 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 - x आ गया, दरमियान में माइनस है। 1 + x जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 + x आ गया। अब सिंपली यहाँ पे मैंने इनकी ब्रैकेट्स ओपन कर दी, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर गया, -1 और -x रह गया। नीचे ये एज इट इज़ ऐसे ही चल रहा है बटा। अब देखें -x और -x -2x, 3 में से 1 गए तो 2 रह गए, ये वाला रकम ऐसे की ऐसे ही हमने नीचे लिख दी। अब देखिए 2 - 2x बटे में क्या है 1 + x और मल्टीप्लाई 3 - x है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, मतलब ये वाली रकम इधर ज़रब हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर आके ज़रब कर जाएगी। अब देखें 35 जब इधर आके मल्टीप्लाई किया, 6 इधर मल्टीप्लाई कर गया, 35 2 बार 70, 35 2 बार कितना आ गया, माइनस का 70x। अब यहाँ पे देखिए 1 + x मल्टीप्लाई बाई 3 - x है, 3 एक बार 3, 1 - 1 मल्टीप्लाई बाई -x तो -x,
जमा एक्स ज़रब 3 तो जमा का 3x जमा माइनस माइनस और ये एक्स स्क्वेयर। अब 3 में से 1 गए तो 2x रह गए, ये भी ऐसे ही आ गया, ये भी ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे देखिए 6 अंदर मल्टीप्लाई कर देगा, 6 3 बार 18, 6 2 बार 12x माइनस 6x स्क्वेयर 70 माइनस 70x। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वेयर सबसे बड़ी वैल्यू है, तो इस ये लेकिन ये है माइनस में, तो इसको प्लस में करने के लिए ना ये वाली पूरी वैल्यू उठा के मैं इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाऊँगा। ये 70 माइनस 70x ऐसे ही आ गया, ये माइनस 6x स्क्वेयर इधर आके प्लस का हो गया, जमा का 12 इधर माइनस का हो गया, जमा का 18 इधर आकर माइनस का हो गया, बराबर आ गया 0 के। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में बनी थी। लेकिन मैंने बताया था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का रूल है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा मैं क्या करूँगा कि इस पूरी इक्वेशन को 6 के ऊपर डिवाइड कर दूँगा। ये देखें, ये मैंने 6 के ऊपर इसको डिवाइड कर दिया। अब जब डिवाइड कर दिया तो ये क्या रह गई, एक्स स्क्वायर माइनस 41/3 एक्स प्लस 26/3 इज़ इक्वल टू 0। अब सिंपली ये 26/3 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, ये रह जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 41/3 और ये साथ में एक्स और ये ऐसे ही आगे आ गया। अब हमने क्या करना है, ये x नहीं लेना, 41/3 लेना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 41 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 41 आ गया, 3 2 बार कितना आ गया, 6। इसका मतलब b जो है वो हमारे पास 41/6 था। तो उसी का स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड कर देना है, इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखें सिंपली जो है x माइनस 41/6 ये होल स्क्वायर। अब ये देखें, ये 3 है और ये 36 है, ये 3 जो है 3 के टेबल में 36 आता है, तो लिहाजा 36 इसका क्या आ गया, एलसीएम। 3 12 बार कितना होता है, 36, और 12 ज़रब 26 आ गया माइनस 312, जमा 36 से 36 कट गया, 1681 जो है वो एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 41/6 इसका होल स्क्वायर, 1681 में से 312 निकाल दें तो 1369 आ जाते हैं, 36 ऐसे ही आ गया। दोनों तरफ मैंने जज़र ले ली तो x माइनस 41/6 बराबर आ गया, जमा माइनस 1369 की जज़र आ गई जी 37 यानी कि 37, और 36 की जज़र आ गई 6। अब आगे देखें, x माइनस 41/6 इज़ इक्वल टू जमा माइनस 37/6, तो एक बार जमा से लिख दिया, एक बार मैंने माइनस से लिख दिया। अब सिंपली इसको हल कर लें, माइनस 41/6 यहाँ पर आके क्या हो गया जी 6। एक बात और, यहाँ पे हमेशा तमाम क्वेश्चन में जज़र लेने के बाद ये और जमा माइनस वाली रकम में ये दोनों जो डिनोमिनेटर है ना हमेशा सेम आएंगे। अगर सेम आते हो तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। पेपर में आप अक्सर कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए ये ट्रिक भी याद रखें। अच्छा, अब आगे देखें जी, ये 37/6 जमा 41/6 है, 6 इसका एलसीएम आ गया, 37 जमा 41 कितना हो गया जी, ये आ गया जी, इसको जमा कर लें, 7 और 1 8 हो गया, और 4 और 3 7, 38 हो गए, 78 हो गए। तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 6 एक बार 6 6 13 बार कितना हो गया जी 78 यानी कि 78। अब यहाँ पे देखिए माइनस 41/6 है, तो ये वाला उधर जाके क्या हो जाएगा जनाब, प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस 37 और जमा 41, ये माइनस कर दें तो 4 रह जाएंगे, बटे में 6 है तो इसको डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा जी 2 2 बार 4 और 2 3 बार 6, एक्स बराबर किसके आ गया 2/3 के। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर वो कहता है 3x माइनस 1/4x जमा 7 बराबर किसके है जी 1 माइनस 6/x जमा 7 के। इसको ऐसे ही रहने दें, इसको हल कर लें पहले। इसका अगर एलसीएम लें तो यही आएगा, तो x जमा 7 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ऐसे ही आ जाएगा, x जमा 7 से x जमा 7 कट गया तो अकेला 6 आ गया, दरमियान में माइनस है। अब सिंपली इसकी ब्रैकेट ओपन कर दें, x जमा 7 माइनस 6/x जमा 7 हो गया, तो 7 में से 6 गए तो 1 रह गया। अब यहाँ पे देखें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको और इसको। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई करेगा x जमा 7 से, 4x जमा 7 मल्टीप्लाई करेगा x जमा 1 से। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें आपस में, 3x को x से करें 3x स्क्वायर, 3x को 7 से करें जमा के 21x, माइनस 1 को x से किया तो माइनस x, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई प्लस 7, तो ये माइनस का 7 हो गया, यानी कि जमा माइनस माइनस। अब सिंपली देखें, x ज़रब 4 करें तो 4x स्क्वायर हो गया, x ज़रब 7 करें तो 7x हो गया, जमा 1 को 4x से किया तो 4x आ गया, ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो 7 को 1 से किया तो जमा 7 हो गया। अब सिंपली इनको हल कर लें,
3x² ऐसे ही जमा 21 में से 1x गया तो 20x रह गया, माइनस का 7 ऐसे ही, 4x² ऐसे ही रह गया, 7x और 4x कितने हो गए जी 11x, ये जमा के साथ ऐसे ही आ गया। अब देखें ये वाली वैल्यू बढ़ी है x² की, तो लिहाजा ये वाली पूरी वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी, इक्वल की इधर वाली साइड पे आके माइनस की हो जाएगी। ये वाली सारी रकम मैंने ऐसे लिख दी, और ये वाला 3x² इधर आके माइनस हो गया, 20x इधर आके माइनस हो गया, माइनस का 7 इधर आके +7 हो गया, ये बराबर किसके आ गया 0 के। अब देखें 4 में से ये 3 गए तो 1 रह गया, यानी कि x² जमा 11x में से माइनस के 20x निकले, माइनस के 9x रह गए, जमा 7 और जमा 7 कितने हो गए, जमा के 14 बराबर आ गया जी 0 के। अब देखें ये प्लस का जो 14 है यानी कि जो 14 है वो इधर आके क्या हो गया माइनस का। अब हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, देखें x² के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब अब हम इसको हल कर सकते हैं। तो ये मैं माइनस का 9 लिया, यानी कि ये वाला 9 लें, माइनस ना लगाएं साथ, 9 लें और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 9 ज़रब 1 ये हो गया जी 9/2। इसका मतलब 9/2 का स्क्वायर मैं इधर ऐड कर दूंगा, 9/2 का स्क्वायर ही इधर ऐड हो जाएगा, दोनों तरफ ऐड हो गया। अब इसको फार्मूले में कैसे बंद करेंगे, x को बगैर पावर के लिखा मैंने, अब देखें x के साथ क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया जी माइनस, ये बटा 9/2 जो है वो हमने बगैर पावर के लिख दिया, इसके ऊपर होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पे देखें माइनस का 14 जमा 9 का स्क्वायर 81 होता है, और बटे में कितना आ गया जी 4। अब यहाँ पे देखें x -9/2 का होल स्क्वायर आ गया, -14 जमा 81/4, एलसीएम लें तो 4 आएगा, 4 14 बार होता है -56 प्लस 4 से 4 कट गया तो 81 आ गया। अब यहाँ पे देखें x -9/2 का होल स्क्वायर, -56 में से जमा 81 निकालें तो जमा के 25 बचते हैं, तो नीचे आ गया जी 4। अब सिंपली क्या है जी x -9/2 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ मैंने जो है ना वो जज़र को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो 25 की जज़र 5 आ गई, 4 की जज़र 2 आ गई, ये जमा माइनस x -9/2 ऐसे ही आ गया। अब एक बार मैंने 5/2 को जमा के साथ लिख दिया, एक बार मैंने माइनस के साथ लिख दिया। अब -9/2 इधर जाके जमा 9/2 हो जाएगा, तो लाइक फ्रैक्शन है तो 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू जमा हो जाएगी, तो 9 और 5 14/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। यहाँ पे आए x -9/2 बराबर -5/2 के है, -9/2 इधर आके जमा 9/2 हो गया, 9 में से 5 निकले तो 4 रह गए, बट्टे में 2 ऐसे ही, 2 एक बार 2, 2 2 बार 4, x बराबर किसके आ गया 2 के। अच्छा जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगला पार्ट जो है उसके अंदर मैं मज़ीद जिद्दत और बेहतरीन मेथड लेके हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।